धार्मिक स्थलों में महिलाओं के प्रवेश को लेकर चल रही मुहिम में आज एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। हाजी अली दरगाह ट्रस्ट महिलाओं को मजार तक एंट्री देने के लिए तैयार हो गया है। इस फैसले पर महिलाओं ने खुशी जताई। वक्त के निशाने पे इश्क बेठिकाना है, एक तरफ मोहब्बत है, एक तरफ ज़माना है। समानता के अधिकार के लिए आज का दिन मील का पत्थर कहलाएगा। मुंबई के हाजी अली दरगाह में अब महिलाएं और पुरुषों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। पुरुषों की तरह महिलाएं भी मजार के अंदर तक जा सकेंगी। तो आज भारत की सभी महिलाओं के लिए, खास करके मुस्लिम महिला जिन्होंने इस जंग को लड़ा था, मगर सभी महिला की बहुत बड़ी जीत हुई और भारत की सेक्युलर डेमोक्रेसी और हमारे संविधान की जीत हुई। पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश की इजाजत दी थी, जिसके खिलाफ दरगाह सुप्रीम कोर्ट चली गई। आज सुप्रीम कोर्ट में दरगाह ट्रस्ट ने बताया कि वो एक अलग रास्ता बनाकर महिलाओं को मजार तक प्रवेश देने के लिए तैयार है। इसके लिए उन्हें 2 हफ्ते का वक्त चाहिए। कोर्ट ने उन्हें 4 हफ्ते की मोहलत दी है। हमारे लिए बहुत अच्छा, हम भी उनकी ज़ियारत कर सकते हैं, इसलिए औरतों के लिए जाने के लिए अलग से बना दिया। ये बहुत अच्छा किया है। उन्होंने हमारे लिए बीच में पार्टीशीट करके हमको बिल्कुल उनके सामने बोल दिया, ऐसा बहुत अच्छा लगा हमको। अंदर अलाउड है, ये अच्छा है, पर पूरा बंद कर देना वो ठीक नहीं है। सबकी इबादत है ना, जरूरी नहीं जेंट्स ही इबादत करते, लेडीज भी इबादत करती है। इसी साल अप्रैल में महिलाओं के लिए महाराष्ट्र के अहमदनगर के शनि शिंगणापुर मंदिर के दरवाजे भी खुले। अब महिलाओं को केरल के सबरीमाला मंदिर की चौखट के अंदर प्रवेश करने का इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद हाजी अली दरगाह में 4 सप्ताह के अंदर महिलाओं को प्रवेश दिया जाएगा, लेकिन साथ ही धार्मिक स्थलों पर महिलाओं को बराबरी देने की बात पर भी सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग चुकी है। कैमरा पर्सन मंगेश आमरे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। टाटा समूह से साइरस मिस्त्री की छुट्टी कर दी गई है और रतन टाटा को वापस लाकर 4 महीने के लिए अंतरिम चेयरमैन बनाया गया है। 4 साल पहले टाटा ग्रुप की कमान साइरस मिस्त्री के हाथ में देने के बाद रतन टाटा बराबर सक्रिय थे। इस दौरान उन्होंने काफी स्टार्टअप कंपनियों में भी निवेश किया। 2012 में सिर्फ 44 साल की उम्र में साइरस मिस्त्री ने टाटा समूह की कमान संभाली थी। आज अचानक उनके हटाने और 78 साल के रतन टाटा के बतौर चेयरमैन वापस लौटने की खबर आई। मुंबई में हुई कंपनी की बोर्ड मीटिंग में ये फैसला लिया गया। हालांकि कंपनी के मुताबिक रतन टाटा सिर्फ 4 महीने के लिए टाटा ग्रुप के अंतरिम चेयरमैन रहेंगे। इस दौरान ग्रुप के लिए नया चेयरमैन ढूंढा जाएगा। साइरस मिस्त्री को टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद से हटाने के बारे में अभी कंपनी ने कोई वजह नहीं बताई है। रतन टाटा ने 4 साल पहले 150 साल पुराने ग्रुप का उत्तराधिकारी साइरस मिस्त्री को बहुत सोच समझकर बनाया था। साइरस टाटा समूह के पहले ऐसे चेयरमैन थे जिनका टाटा परिवार से सीधा कोई रिश्ता नाता नहीं था, लेकिन टाटा स्टील की खराब सेहत साइरस मिस्त्री को हटाने की बड़ी वजह बन गई। साइरस को कमान देते वक्त कंपनी का कारोबार $100 अरब का था। कहा जा रहा है कि साइरस को 2022 तक कारोबार $500 अरब पहुंचाने का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन कंपनी के बिगड़े हालात में ऐसा मुमकिन नहीं दिख रहा था। साइरस उस तरह से कंपनी को विस्तार नहीं दे पाए जैसी उम्मीद की जा रही थी। चेयरमैन पद से हटाए जाने के बाद अब तक साइरस मिस्त्री की इस बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आज तक ब्यूरो। मुंबई के भायखला जू में एक पेंगुइन की मौत। मुंबई के भायखला जू में इस साल जुलाई में 8 पेंगुइन्स लाए गए थे, जिनमें से इन्फेक्शन की वजह से 1 की मौत हो गई है। इन पेंगुइन्स को दक्षिण कोरिया से लाया गया था। पेंगुइन को लाने और उनकी देखरेख के लिए बीएमसी ने 19 करोड़ का बजट रखा था। उस समय भी बीएमसी की इस पहल का मुंबई के गर्म मौसम को देखकर पशु प्रेमियों ने विरोध किया था। अभी तक जनता को पेंगुइन देखने के लिए नहीं मिले हैं और उससे पहले ही एक पेंगुइन की मौत हो गई है, जिस पर जमकर राजनीति भी हो रही। दरअसल बीएमसी की इस पहल के पीछे आदित्य ठाकरे का नाम आ रहा था, जिसे लेकर विपक्ष शिवसेना पर निशाना साध रहा है। मुंबई महानगर पालिका में जब पेंगुइन लाए गए थे, तभी हमने ये कहा था कि इस प्रकार से पेंगुइन इस वातावरण में सर्वाइव नहीं हो सकते, लेकिन किसी के बाल हट के लिए आज मुंबई के 25 करोड़ रुपए का वेस्टेज हुआ है और एक पेंगुइन की जान गई है। हमने आज आयुक्त से ये मांग की है कि जल्द से जल्द इन पेंगुइन को वापस भेज दिया जाए, ताकि बाकी पेंगुइन की जो लाइफ है वो बच सके। और जब ये पेंगुइन लाए थे, तभी हमने ये कहा था कि ये पेंगुइन सर्वाइव नहीं हो पाएंगे, और इसीलिए हमको आज ये कहना पड़ रहा है कि ये तो होना ही था। उद्धव ठाकरे ने भी अपने बेटे का बचाव करते हुए एमएनएस पर करारा निशाना साधा है।
पेंग्विन पक्षी वाचवण्याची जबाबदारी आमची आहे, त्यांचा पक्ष वाचवण्याची जबाबदारी त्यांनी घ्यावी. आणि तो पक्षी संपत आलेला आहे आता. त्याच्यामुळे आता तरी गप्प बसा आणि चांगलं काम करा. मुंबई में एक बार फिर एक होटल मालिक को धमकाने के मामले में गैंगस्टर रवि पुजारी का नाम सामने आ रहा है. पुलिस केस की छानबीन में जुट गई है. ये सीसीटीवी तस्वीरें मुंबई के विलेपार्ले इलाके की हैं, जहां गजाली रेस्टोरेंट के बाहर दो बाइक सवार आते हैं और पीछे बैठा शख्स मुंह पर सफेद नकाब लगाकर रेस्टोरेंट के अंदर घुसता है और दूसरा शख्स बाइक पर ही सवार रहता है. अंदर पहुंचकर नकाबपोश गजाली के काउंटर पर खड़े स्टाफ को धमकाने की कोशिश करता है. गजाली के मैनेजमेंट का आरोप है कि इस शख्स ने खुद को गैंगस्टर रवि पुजारी का आदमी बताया और ये पर्चा स्टाफ को थमा दिया, जिस पर लिखा था रवि भाई और नीचे विदेश का एक फोन नंबर था, जिसके नीचे लिखा था कॉल कर, नहीं तो अगली बार वार्निंग नहीं, सीधा ऊपर. ये शख्स काउंटर पर खड़े इस कर्मचारी से कह रहा था कि अपने मालिक से बोलो रवि पुजारी को फोन करें, पर कर्मचारी के चेहरे की भाव भंगिमा से लग रहा है कि वो इस शख्स को गंभीरता से नहीं ले रहा. तभी इसने बंदूक निकाली और गोली भी चला दी. इसके बाद ये तेजी से रेस्टोरेंट के बाहर निकल आया. बाहर बाइक पर सवार इसका साथी पहले से ही इंतजार कर रहा था और दोनों वहां से भाग गए. इसके बाद स्टाफ ने पुलिस को फोन किया. मुंबई पुलिस का मानना है कि गैंगस्टर रवि पुजारी विदेश में बैठकर अपनी गैंग चला रहा है. वहीं कुछ पुलिस ऑफिसर्स का यह भी मानना है कि अभी भी वो इंडिया में ही मौजूद है. गैंगस्टर रवि पुजारी ने पिछले कुछ सालों में काफी बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और बिल्डरों को टारगेट किया है और इस बार उसने फेमस फूड चेन रेस्टोरेंट गजाली को धमकी दी है. अभी तक ये जानकारी नहीं मिली है कि क्या गजाली के मालिकों को पहले भी रवि पुजारी की तरफ से कोई धमकी आ चुकी है और वो इनसे क्या चाहता है, या फिर ये पहली बार थी. गजाली का मैनेजमेंट इस बारे में कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है. मुंबई पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करके जांच में जुट चुकी है. फिलहाल पुलिस के पास केस में कोई भी सुराग नहीं है. पुलिस सीसीटीवी और आई विटनेस की मदद से शूटर्स के सेट जारी करेगी. कैमरा पर्सन इरफान शेख के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक. और मुंबई मेट्रो में इतना ही. दीजिए इजाजत. तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक.